क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? नहीं, बल्कि पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय यीशु। यीशु अपने शब्दों के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं जब उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी को आग लगाने आया हूं और यह पहले से ही धधकती है। आग आज के सुसमाचार का प्रमुख मुद्दा है। यीशु प्रतीकात्मक रूप से आग शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि पुराने नियम में आग परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जैसे पुराने नियम का यह पाठ, प्रभु हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, ईर्ष्यालु परमेश्वर है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 24। इस प्रकार आग लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। नए नियम में आग परमेश्वर के शुद्धिकरण या किसी व्यक्ति को अधिक सिद्ध अवस्था में बदलने का प्रतीक बन गया है। जैसे पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों पर आग की भाषा में पवित्र आत्मा का अवतरण, और हम सभी इस महान घटना के प्रमाण को जानते हैं कि प्रेरित एक भयभीत व्यक्ति से साहसी मिशनरी और सुसमाचार प्रचारकों में परिवर्तित हो गए। आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु चाहते हैं कि यह आग हमारे पास आए ताकि हम बदल सके और पूरी तरह से प्रतिबद्ध ख्रिस्ती बन सके, जो उसका अनुकरण करने और उसका अनुसरण करने, उसके लिए काम करने और यहाँ तक कि उसके लिए दुनिया में शिष्यों के रूप में मरने के लिए तैयार हैं। जब हम आग की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आग कई तरह के काम कर सकती है। आग कुछ चीज को मजबूत बना देती है, जैसे घड़ा को हम आग में मजबूत करने के लिए पकाते हैं। दूसरी ओर आग कुछ चीज को नरम कर सकती है, इसलिए लोहा को हम आग में डालते हैं, यह लाल हो जाता है और फिर हम उससे मोड़ सकते हैं। आग दर्द को दूर करती है। यदि आपके टखने में मोच आ गई है या हाथ सूज गया है तो आग के पास रख दें। गर्मी दर्द को दूर करने में मदद करती है, लेकिन आग से मत खेलिए, यह आपको और आपकी संपत्ति को नष्ट कर सकता है। यीशु का संदेश आग की तरह है, यह बदलता है, शुद्ध करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पापमय जीवन व्यतीत करता है तो उससे पवित्र करने के लिए उस व्यक्ति को आग में डालने की आवश्यकता नहीं है। पाप का पवित्रता में लाने के लिए आग का कोई काम नहीं है। पापी आदमी के मन फिराव के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इसलिए हमने प्रार्थना करना सीखना है, क्योंकि प्रार्थना हम ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के बिना हम समृद्ध या जीवित नहीं रह सकते, जैसे पानी के बिना मछली। कई लोगों ने मुझसे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे अपना वादा पूरी तरह से पूरा नहीं किया, क्योंकि मेरी प्रार्थना बहुत छोटी है और मेरे पास करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम देखना, जो उचित नहीं है। हम में से बहुत लोग प्रार्थना नहीं करते और प्रार्थना नहीं करने के कई कारण हो सकते हैं। हम सक्रियता के वायरस से संक्रमित हैं। प्रदर्शन करना, उत्पादन करना, परिणाम देना समन्या नाप है, जिससे लोग हमारी सफलता और उपलब्धि के स्तर को नापते हैं। जो पुजारी निर्माण करता है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो प्रार्थना करता है, प्रभु के साथ समय बिताता है, वह बेकार समझे जाते हैं। जैसे कि एक बार एक पुरोहित गिरजाघर में प्रार्थना कर रहा था। उसी समय कोई विश्वासी उसकी खोज में आया। जब उसने पुरोहित को चर्च के अंदर पाया तो उसने कहा, नमस्ते, आप यहाँ हैं। मुझे लगा कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। दरअसल वह पुरोहित उस समय प्रार्थना और ध्यान कर रहा था, लेकिन उसने पुरोहित को कहा, कुछ नहीं कर रहे हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, याद रखें, हम सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि विश्वसनीय बनने के लिए बुलाए गए हैं। आज की धर्म विधि का मूल संदेश है कि हमारे दिलों में आग होनी है।
हमारे बपतिस्मा के दिन हमें ख्रिस्त की ज्योति प्राप्त हुई है और निर्देश दिया गया है कि उस ज्योति को ख्रिस्त की वापसी तक प्रज्वलित रखें। इसके अलावा दृढ़ीकरण के समय हमारे दिलों में पवित्र आत्मा भेजा गया जो हमें आग लगाने में सहायता करता है। इसलिए आग के रूप में हमें लोगों की देखभाल करने, सेवा करने, विश्वास के सभी उपहारों के साथ एक दूसरे को आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए हमें उस आग को अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाने देना और अपने भीतर के सोने चांदी की शुद्धता को बाहर लाने देना है।